दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल से होंगे। और आज एक विचार आया है जो हमारे संस्कृति और आचरण में है, वही हम आपको अवगत करा रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग सनातन धर्म से संबंधित हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को निभा भी रहे हैं। जैसे कि कोई कष्ट आ जाते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, और स्वाभाविक है विचलित होना। लेकिन सही मार्गदर्शन न होने की वजह से हम लोगों ने व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। कष्टों की बात करें तो ये तो कष्ट और सुख सब चलते रहते हैं। जो कुंडलिनी नक्षत्र में लिखा है वही हम लोगों को भोग जाना था। अब सबसे पहले हम ईश्वर को दोषी मानने लगते हैं। जरा भी कष्ट हुआ, तकलीफ हुई तो ईश्वर का कहीं से भी दोष नहीं होता है। दोष हम लोगों की दिनचर्या में उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से हम लोग कष्ट के भुक्तभोगी हो जाते हैं। अब जैसे सुबह उठो और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को जल अर्पण करो। ये अपने दिनचर्या में शामिल कर लो कि हमको 1 लोटा जल सूर्यदेव को देना है। अब आप लोग ये विचार कर रहे होंगे कि सूर्यदेव कि हम लोगों में देवी देवता होते हैं। सूर्य भी एक देव है जो हमको प्रकाश देते हैं। उन्हीं के प्रकाश से हम सब लोग प्रकाशित होते हैं। तो सूर्यदेव को जल देने से हमारे नक्षत्र ग्रह सब मजबूत हो जाते हैं और तेज प्राप्त होता है। सूर्य के तेज से ही हम सब लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा मानना है कि सूर्यदेव को जल देने से सूर्य बलवान हो जाता है, जो हम लोगों के ग्रहों में होते हैं। तो समाज में हम प्रतिष्ठित होने लगते हैं धीरे धीरे। इसी प्रकार से सारे देवी देवताओं के असर होता है और वो हम लोग महसूस नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखें अवश्य, पूरा देखें और स्किप ना करें। तमाम हमारे कथावाचक हैं जो आप लोगों को कथा के रूप में अभिलेखों का उल्लेख करते हैं, बताते हैं कि ऐसे होना ऐसे होना। ये सब क्रियाएं जो बताई जाती हैं हम लोग करते नहीं हैं, और इसीलिए जब क्रियाएं नहीं करते हैं तो संस्कृति पे भी असर पड़ जाता है। संस्कृति की मतलब हम लोगों के जो बच्चे होते हैं वो जो सोचते हैं कि हमारे पिताजी ने भी नहीं किया तो ये हम ढकोसला क्यों करें, आडंबर बता देते हैं। ये सब चीज हमारी भूल हो जाती है। इस भूल को हमें सुधारने के लिए
ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, नहा करके और जल दे दिया। अगर आप पूजा मंदिर में करते हो थोड़ा बहुत, तो एक दो श्लोकों का भी अब हमारे धर्म में सिखाया गया है, सनातन धर्म में थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। और जब थोड़ा थोड़ा करने लगेंगे तो वो आदत बन जाती है, जिसको दिनचर्या कहते हैं। और आदत बन जाती, मन लगने लगता है। अब जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता कर रहे हैं तो वो भी करने लगते हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं जो प्रथम गुरु होते हैं। देखो, कोई भी माता पिता ये नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा गलत हो, और वो हर समय ये प्रयत्न में लगे रहते हैं कि बच्चे के जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो ताली दोनों हाथों से नहीं बजती है। हम आप माता पिता का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, कहना मानेंगे, तो स्वाभाविक है उनके दिल से भी अच्छा ही शब्द निकलेगा, जो सार्थक होता है, आशीर्वाद कहलाता है। वो आशीर्वाद दिखाई नहीं देता है और ना हम अब महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ अच्छे परिणाम आने लगते हैं तो वो आशीर्वादों की वजह से ही होता है। इस चीज पे आप अवश्य ध्यान दें कि बुजुर्गों को सम्मान दें, माता पिता का आदर करें और अपने नित्य काम से निकलें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान शंकर और पार्वती जी बैठी हुई थी। जब कार्तिकेय और गणेश जी से मतलब प्रथम पूजा का कि किसको स्थान दिया जाए, तो माता पिता की परिक्रमा करी थी गणेश ने, और कार्तिकेय चले गए थे भ्रमण करने के लिए। उन्होंने ये सोचा, गणेश जी ने दिमाग लगाया कि माता पिता ही हमारे, क्योंकि जन्मदाता वो ही हैं, तो सर्वप्रथम माता पिता हो गए। और कार्तिकेय बाद में आए, कार्तिकेय हार गए गणेश जी की परिक्रमा। हम ये नहीं कहते हैं कि श्रवण कुमार को बनो, लेकिन कुछ सीखो। आज के दौर में कोई श्रवण कुमार नहीं बनता है, अब बनना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन उनके पद चिन्हों पे तो चलो। श्रवण कुमार तो बहुत महान थे, माता पिता को कांवर में रख करके तीर्थ यात्रा के निकले हुए थे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो अब संसाधन भी है, उनके आदर्शों पे चलो, माता पिता का सम्मान करो। देखो, कुछ दिन करके तो स्वतः समाज में तुम्हारे सम्मान होने लगेगा। लोग कहेंगे कि अच्छा, मतलब जो संस्कार मिला है, माता पिता की कितनी सेवा करता है। अरे, अब मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं ये बता रहा हूँ कि आप सब लोग भी जानते हैं कि पत्नी को अर्धांगिनी क्यों कहलाते हैं। श्री कृष्ण सॉरी मतलब शंकर भगवान की देख लो कि आधा शरीर नर है, जो आधा शरीर माता का है, इसीलिए अर्धांगिनी कहा गया। तो पत्नी लक्ष्मी का रूप मानने वाले तो मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं।
लेकिन जो पुरानी कहावतें हैं वो सत्य हैं। एक मनुष्य के जीवन में सफलता में मतलब जो है औरत का हाथ होता है। तो औरत माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, है तो नारी। तो हम क्यों भूल जाते हैं उसको दर्जा देने में। आप सम्मान करो। और बहनों से भी ये कहना है कि पति को सम्मान दो। थक हार के आता है, दिन भर ड्यूटी करता है, कुछ भी काम करता हो, वो शाम को आएगा तो एक आस लगी रहती। दिन भर तो दुनिया के थपेड़े झेले हुए है, थका हारा माना आ जाता है, तो एक आस होती कि चलो घर पे जा रहे हैं, पत्नी पानी देगी, कुछ मीठा दे देगी, गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, कुछ भी है वो दे देगी, प्यार से पानी मिलेगी, हवा करेगी, पसीना वसीना निकलता हो तो सारी थकान दूर हो जाती है। और बहनों से भी ये कहना है कि जो घर पे आए, पति हो, पिता हो, भाई हो, जो कुछ भी हो, घर पे आए थका हारा आता है तो उसको दुनिया भर की शिकायतें करना छोड़ दो। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए एक दूसरे को पहचानो, एक दूसरे का आदर करो। दोनों लोगों से कहना है, चाहे नर हो या नारी हो, दोनों का योगदान होता है, तभी समाज में उत्पत्ति होती है, संस्कृति बनती है। एक का उद्देश्य नहीं होता, दोनों का उद्देश्य है। और फर्ज भी बनता है कि एक दूसरे को समझो, इस तरीके से जीवन यापन करो। जो पूजा अर्चना पाठ श्लोक मंत्र उच्चारण जैसे भी करते हो, मन लगा के करो। जब मन लगा कर करोगे तो कुछ दिन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर भी करते रहो और फिर उसको दिनचर्या में बन जाती है, दिनचर्या में बन जाएगी, आदत हो जाएगी। गीता में सारी समस्याओं का हल लिखा हुआ था। हम आप काम के उद्देश्य से जो समय का अभाव होता है वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करो। थोड़ा बहुत करने से अब सुबह जल्दी उठ जाओ, एक चार्ट बना लो कि इतने समय हमको पूजा में देना है, फिर ड्यूटी के समय हो गया जो काम में निकलते हैं, शाम को आए तो बच्चों में समय देना, माता पिता परिवार संबंधित उनको समय देना। उस हिसाब से चलते रहोगे तो सारे समय मेंटेन हो जाते हैं। हम आप ये नहीं कह सकते कि हमको समय नहीं मिला। एक लोटा जल चढ़ाने सूर्य को दिया, पास में मंदिर हो, उस शिवलिंग में फूल पत्ती नहीं मिले कोई बात नहीं है, श्रद्धा तो है, विश्वास तो है, विश्वास के साथ करो। आपको सफलता 100% मिलनी है, मगर धीरे धीरे मिलेगी। विश्वास रख के करोगे तो सारी समस्याओं को हल होता रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जात पात, छूत छाव, भेदभाव, ये सब बेमनस्ता
ये पतन के रास्ते हैं, उनको छोड़ो, भूल जाओ। जो कर चुके हो वो भूल जाओ। बीता हुआ समय याद ना करो, वर्तमान देखो और भविष्य देखो। भविष्य में हमको क्या करना है वो उसका टारगेट बना लो। एक मिशन हो गया। अर्जुन ने मतलब मछली की आंख फोड़ी थी, मछली ऊपर रखी थी खंबे पे और नीचे तेल रखा हुआ था कढ़ाई में। उसको ना देख करके उसका अक्स जो मछली तेल में दिखाई दे रहा था उसमें नीचे दे करके निशाना लगाया, तो वो एक लक्ष्य बन गया था। उनको केवल आंख ही दिखाई दे रही थी और उसको भेज दिया। इस तरीके से किसी भी काम में आप अपना लक्ष्य बनाओगे, टारगेट बनाओगे, तो निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। परेशानी आती हैं, चली भी जाएंगी। हिम्मत ना हारो, टारगेट बना लोगे कि हमको ये करना है, तो सारे काम भूल के पहले वो करो जो टारगेट बनाया। इसी तरीके से हम अपना लक्ष्य बना के जीवन में चलते रहेंगे तो विफलता दूर हो जाती रहेगी, सफलता आती रहेगी। आशा करते हैं आप लोगों की हमारी बातें अच्छी लगी हों। ज़्यादा समय न लेते हुए, वीडियो भी लंबी हो जाती है, फिर देखने में भी दिक्कत होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन करते रहेंगे समय समय पे, और आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जन जन तक पहुंचाइए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम हर वीडियो में हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपना स्थान, तो हमको ये पता चलता है कि आप लोगों ने कहाँ से देखा, अच्छा लगा और हमको भी अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, प्लीज पुनः निवेदन करते हैं कि स्थान बताएं और कमेंट करें। जो भी आपको मन में आए भाव वो आप प्रकट करिए, हमको खुशी होगी। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।